So, dear students, once again I am in front of you with the lesson from your English text, class 9th, How a Client Was Saved. So, last time we were discussing regarding Mahatma Gandhi, one of the important political figures of our country, India. He had played a staunch and pivot role in India's freedom by his famous ways of non cooperation and civil disobedience movements. And this is story here about the great leader महात्मा गांधी. थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे उस पैराग्राफ से. But to use the telling simile of the Gujarati poet Akhu, theft like quicksilver won't be suppressed, and Parsi Rustumji proved no exception. Exactly. ये Parsi Rustumji, he was one of his client and he was also his co-worker. वो उसका co-worker भी था. यहाँ पर गुजराती एक मुहावरा है, एक शेर है, अखो थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर. यहाँ से एक्चुअली क्विक सिल्वर का हम बोलते हैं यहाँ पर मरकरी को, मगर यहाँ पर थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर का मतलब ये नहीं है कि चांदी जैसा या मरकरी जैसा चोरी करना है कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पर इसका मतलब यह है कि एक सिमली है. सिमली, दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रामेटिकल, हम बोल सकते हैं ग्रामेटिकल मेथड्स. सिमिली है, मेटाफर है, राइम स्कीम है. जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो विल टेल यू अकॉर्डिंगली. जब हम पोइट्री सेक्शन पर आ जाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे सिमिली क्या है. तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ का एतराफ़ करना, अपनी गलती का एतराफ़ करना, बाय कन्फेशन, मानना, इकरार करना, तस्लीम करना. सो टू कन्फेस, अपनी गिल्ट, अपनी मिसडीड को कन्फेस करना, उसी को हम बोलते हैं. तो यहाँ पर पारसी रस्म जी बोलता है कि मैं कोई एक्सेप्शन नहीं था. I was not an exception before my friend. The good friend ran post-haste to me, the tears rolling down his cheeks as he said. So, यहाँ पर महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो मेरा अच्छा साथी था, ये post-haste का मतलब है पीछे पीछे चलना, to follow. ये मेरे पीछे पीछे भागता आया. The tears rolling down his cheeks as he said. और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, they were rolling down. और उसने एतराफ़ किया, बोला मुझसे क्या, भाई, अरे मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे रफीक, मेरे भाई, I have deceived you, मैंने आपको धोखा दिया. डिसीव का मतलब है धोखा देना, अपनी गलतियों को कंसील करना, छुपा के रखना अपने दोस्तों से. तो उस चीज़ से उसने उसको अपने महात्मा गांधी को बोला कि मेरे दोस्त, ये महात्मा गांधी एतराफ़ कर रहा है, ये महात्मा गांधी बयान कर रहा है अपने दोस्त के बारे में जिसका नाम था पारसी रस्म जी. और ये बोल रहा है कि मेरा ये दोस्त पारसी रस्म जी, ये मेरे पीछे पीछे दौड़ता आया, भागता आया. फिर ये बोला कि मेरे दोस्त, मैंने आपको धोखा दिया. माई गिल्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड टुडे. जो मेरी चोरी, जो मेरी गलती है, वो आज वो आया हुई, वो लोगों के सामने आया हुई और मैं पकड़ा गया. मेरी चोरी आम हुई. आई हैव स्मगल्ड एंड आई एम डूम्ड. मैंने चोरी की थी, मैंने इलीगल एक्टिविटी की थी, मैंने चोरी छुपे गलत तरीक़ों से पैसे कमाने की, बटोरने की कोशिश की. एंड आई एम डूम्ड. और मुझे अब फांसी लग जाएगी, मुझे अब ख़त्म किया जाएगा, मुझे अब रियून किया जाएगा. डूम्ड, यहाँ पर वर्ड इज हियर डूम्ड. डूम्ड का मतलब है टू बी रियूनड. टू बी रियूनड, रियून हम बोलते हैं तबाह करना. देयर आर टू सेपरेट वर्ड्स. सिनोनिमसली वी आर हैविंग हियर रियून. रियून का मतलब है तबाह होना. निर्जमोर, जिसको हम बोलते हैं रीन, REIG. रीन का मतलब है टू बी रूलड, जिसके ऊपर हम हुकूमत करते हैं. टू बी रूलड, हुकूमत करना, जिसके ऊपर हम हुकूमत करते हैं, हुक्म चलाते हैं, हुकूमत करना, उसको हम बोलते हैं रीन. या हुकूमत, जिसको हम बोलते हैं रीन, सल्तनत, हुकूमत. तो थोड़ा सा आगे. My guilt has been discovered today. I am smuggled and I am doomed. I must go to jail and be ruined. अब मुझे जेल हो जाएगी और वैसे ही तबाह हो जाऊंगा. You alone may be able to save me from this predicament. आप अकेले ही मुझे बचा सकते हैं. आप अकेले ही मुझे बचा सकते हैं इस बड़ी मुश्किल सिचुएशन से, इस मुझे अनप्लेजेंट सिचुएशन से. यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकमेंट. प्रेडिकमेंट कैसे गो, डिफिकल्ट सिचुएशन. प्रेडिकमेंट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन. डिफिकल्ट सिचुएशन. जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पर मैं बोर्ड पे पेन डाउन कर रहा हूँ. यू मस्ट मेक देयर, आपको इनको यूज करना है. यू मस्ट मेक देयर सेंटेंसेस एट योर होम. दिस होमवर्क फॉर यू बेटा. थोड़ा सा आगे.
तो आप अकेले ही हो, यू alone may be able to save me from this predicament. इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल कड़ी में आप ही अकेले मुझे बचा सकते हैं. I have kept back nothing else from you. मैंने कुछ भी आपसे नहीं छुपाया है, मैंने पीछे नहीं रखा है, मैंने अपनी गलती नहीं छुपा के रखी है आपसे. But I thought, मगर मैंने सोचा, I ought not to bother you with such tricks of the trade. मगर मैंने ये भी बीच में समझा था कि मैं जो मेरे ये चालाकियां हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब है कि जो मैं अपने ये काम करता हूँ जिसमें मैं माहिर हूँ, जो मेरी चालाकियां हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, जो मैं ये फ्रिस्की या इलीगल तरीके से अपने काम करता था, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था अपनी इन बातों से, या अपने जो मेरे कंसर्न्स थे, जो मेरी डीलिंग्स थी, जो मेरी ये चालाकियां थी. एंड सो आई नेवर टोल्ड यू अबाउट दिस स्मगलिंग. और इसलिए मैंने आपको कभी इस स्मगलिंग के बारे में बताया ही नहीं, एतराफ़ ही नहीं किया. बट नाउ हाउ मच आई रिपेंटेड. मगर अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझे कितना पछतावा हो रहा है इस बात पर. रिपेंट, देयर इज अ वर्ड व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज रिपेंट. रिपेंट का मतलब है बेटा पछतावा, ठीक है. टू फील सैड, टू रियलाइज, पछतावा, ठीक है. और इसकी नाउन फॉर्म है, रिपेंटेंस. पछताव, रिपेंटेंस. थोड़ा सा आगे, आई calmed him and said, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि मैंने उसको ठंडा किया. आई calmed him, मैंने उसकी हौसला अफजाई की, उसको मुतमईन किया. एंड said, और बोला, टू सेव और नॉट सेव यू इज इन हिज हैंड्स. आपको बचाना इस मुश्किल घड़ी में, आपको सजा से बचाना या ना बचाना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उन्हीं के हाथ में. उन्हीं के हाथ में मीन्स it lies in the hands of jury, or we can say it lies in the hands of the officials who have found you the culprit, जिन्होंने आपको मुल्जिम करार दिया. As to me, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है या मेरे बचाने का सवाल है, you know my way, आप मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ हो, जानते हो. I can try, मैं कोशिश कर सकता हूँ, but try to say you by means of confession. मत एक ही तरीका है जो मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको बचा सकता हूँ, दैट इज बाय कन्फेशन. कन्फेशन का मतलब है कि मैं आपको इकरार कराऊंगा कि नहीं, मेरी गिल्ट है, मुझे गलती हुई, मैं एतराफ़ करता हूँ अपनी गलती से, मुझे माफ़ करो, तो हाँ ये गलती मुझसे हुई है. द गुड पारसी फेल्ट डीपली मोटिफाइड. ये जो पारसी था, ये बहुत ही एक्चुअली मॉर्टिफाई का मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं कि पैसिफाई. इसकी वी कांट से सॉरी पैसिफाई, बट इट्स ह्यूमिलेशन. जब कोई दोस्त के सामने अपनी गलतियों में वो खुल जाता है, तो उसको ये एक अलग किस्म की वो कड़वाहट, कुदूरत डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो अंदर ही अंदर से उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसको ह्यूमिलेशन होती है, उसको बड़ी वो बेइज्जती सी होती है, उसको हम बोलते हैं मोटिफाई. तो जो ये द गुड पारसी फेल्ट डीपली मोटिफाइड, उसको बड़ी दुख की बात लगी, जैसे मैंने इसको ओपनली बोला उसके सामने कि मैं आपको एक ही तरीके से बचा सकता हूँ, दैट इज बाय कन्फेशन. ये बात उसको यहाँ पर लगी, बहुत जोरों से लगी. मोटिफाई, आप यहाँ पर लिख लीजिए ये वर्ड मोटिफाई मीन्स वाउंड द फीलिंग्स ऑफ या हर्ट या ह्यूमिलेट. मोर्टिफाई मीन्स ह्यूमिलेट या हर्ट. यहां बोल सकते हैं वाउंड द फीलिंग्स, किसी के वाउंड द फीलिंग्स, जख्मों को कुरेदना, वाउंड द फीलिंग्स. थोड़ा सा आगे, बट इज नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू एनफ, ही सेड. तो मेरे दोस्त ने पारसी रुस्तम ने मेरे सामने बोला कि क्या मेरी गलती का एतराफ जो मैंने आपके सामने किया, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप मुझे बचा सकते हैं, या आप मुझे इस बड़ी मुश्किल घड़ी से मेरा साथ दे सकते हैं, या मुझे बचा सकते हैं. यू हैव रॉन्ग नॉट मी बट द गवर्नमेंट. महात्मा गांधी उसको बोलते हैं कि आपने गलती, आपने डिसीट मुझे नहीं किया, आपने धोखा मुझे नहीं दिया एज ए फ्रेंड, बल्कि ये हुकूमत का मामला है, ये गवर्नमेंट का मामला है. आपने गवर्नमेंट को चीट किया, आपने गवर्नमेंट को डिसीट किया. हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर मी अवेल यू, आई रिप्लाइड जेंटली. तो मैंने बड़ी माजरत तरीके से, मैं बड़ी नरमी तरीके से, जेंटली, बड़ी सॉफ्ट अप्रोच से उसके सामने ये बात बोली कि आपका कन्फेशन मेरे सामने बड़ा काफ़ी नहीं है. एज ए फ्रेंड
मैं समझ सकता हूँ कि आपको गलती हुई है, बट यू हैव टू कन्फेस बिफोर द गवर्नमेंट, एंड वेदर द गवर्नमेंट विल लीव यू और नॉट, इट लाइज इन देयर हैंड्स. ये उनका मामला है. इट्स नॉट माई बिजनेस, इट इज आउट ऑफ माई कंसर्न. ये मेरे मामला से बाहर है, ये मेरे दस्त कुदरत से बाहर है, ये मेरे हाथों से बाहर है ये मामला. तो मैंने बड़ी नरमी से ये बात वापस बोली कि आपका कन्फेशन मेरे सामने काफ़ी नहीं है. ऑफ कोर्स आई विल डू जस्ट एज यू एडवाइज. बेशक मैं वैसा ही करूँगी जैसे आप मुझे एडवाइस करोगे, जैसे आप मुझे अपनी केस के बारे में बताओगे, आप ऐसे चलोगे, ये केस ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो करो. बट will you not consult with my old consul, Mr. Rajesh? He is a friend too, said Parsi Rusum ji. मगर पारसी रसम जी वहां से बोलता है कि मेरे दोस्त, मेरे हमदम, क्या आप मेरे एक दूसरे कंसल्ट को फॉलो नहीं करोगे, उससे सलाह मशवरा नहीं लोगे? तो उसने मुझे बोला ही इज ए फ्रेंड टू, वो मेरा एक दूसरा साथी भी है, वो मेरा एक दूसरा वकील भी है, उसके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं. पारसी रसम जी ने बोला इंक्वायरी रिवील्ड दैट द स्मगलिंग हैड बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब जब केस लड़ा, इंक्वायरी बैठी इस केस पर, ये वाकिफ हुआ, ये मालूम हुआ ये जो स्मगलिंग है, ये चोरी का मामला बहुत सालों पहले, इसको बहुत टाइम हुआ ये चोरी करने में. बट द एक्चुअल ऑफेंस डिटेक्टेड इन्वॉल्वड इन ट्रिफलिंग सम. बट जब एक्चुअल ऑफेंस, जो बड़ा गुनाह उसने किया, जो सरफेस पर आम हो, वहां उससे बात एक ही साबित हुई कि इसने एक बहुत ही बड़ा घपला किया, बड़े रुपयों का बड़ा घपला किया. ट्रिफलिंग सम, ह्यूज अमाउंट का मतलब है. वी वेंट टू हिज काउंसिल. मैं मिल के, महात्मा गांधी बोल रहे हैं, मैं पारसी रसम जी के साथ उसके उस पुराने वाले दोस्त काउंसिल के पास गए उससे मिलने के लिए. ही परस्यूड परयूज द पेपर्स, उसने पेपर तैयार किए. एंड सेड, और बोला क्या, द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी एंड नेटल जूरी विल बी द लास्ट एक्विट एंड इंडियन. ये जो केस है, द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी. अब इस पे जूरी बैठेगी, अदालत होगी, मुकदमा दायर होगा, या जूरी बैठेगी, जजों का फैसला आ जाएगा. एंड नेटल जूरी विल बी लास्ट एक्विट एंड इंडियन. देयर इज अ टर्म दैट इज बीइंग कॉल्ड एज नेटल. तो नेटल जूरी वहां पर बैठेगी जो इसको लास्ट में उससे एक्विट करेगी. एक्विट मींस टू मेक फ्री ऑफ चार्जेस, टू मेक फ्री ऑफ चार्जेस. एक इंडिया को नेटल जूरी, फॉरेन जूरी बैठेगी वहां पर कोई इंडियन जूरी नहीं होगी, इंडियन जजेस नहीं होंगे, बाहर के जजेस होंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे, ब्रिटिश जजेस होंगे, वो वहां पर बैठेंगे. तो वहां पर उसको, इसके केस को वही स्टडी करेंगे. और एक्विट का मतलब है टू लेट फ्री ऑफ चार्जेस, इल्जाम से बरी करना, उसको बोलते हैं एक्विट. बट आई विल नॉट गिव अप होप, बट आई विल नॉट गिव अप होप. फिर ये बोलता है कि मगर मैंने ये उम्मीद जताई कि मैं ये उम्मीद नहीं हारूं. मैं जो मेरा भरोसा है, मेरी जो उम्मीद है, मैं हार नहीं मानूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं. आई होप डियर स्टूडेंट्स इट इज सफिशिएंट टुडे. थैंक यू. तो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पैराग्राफ ऑनवर्ड्स.